पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा और हमारे पड़ोसियों के लिए बहुत बुरा साबित हुआ है। पाकिस्तान अपना दूसरा T20 मैच हाँ जी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीत चुका है और जो 3 मैचेस की जो सीरीज़ थी उसको 1-1 से बराबर कर दिया है। तो ख़वातीन हज़रात, आज मैं ज़्यादा अच्छी बातें नहीं करूँगा, तारीफ़ें नहीं करूँगा कि पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान ने ये किया वो किया। आज थोड़ी तलख बातें भी होंगी क्योंकि अब ये अक्सर होता है जब मैच जीत जाते हैं तो जो मैच में बुरी चीज़ें हुई होती हैं वो कारपेट के नीचे चली जाती हैं। मगर आज हम सारा डिस्कस करेंगे, तो आप लोग कमर कस लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, ताकि आपको इस तरह का मेरा मैच एनालिसिस और जो अंदर की जो खबरें वो आपको मिलती रहें। तो अगर सबसे पहले बात करें बाबर आजम की, तो अब खाली नमकखोर खाली वो अफगानिस्तान वाले नहीं हैं, इधर हमारे कुछ पाकिस्तानी भी हैं जो कि पाकिस्तान के ओपनर के आउट होने पर इतना सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं। कमेंटेटर्स हैरान हो रहे होते हैं कि भाई क्या हो गया, भाई पाकिस्तान का आउट हुआ, पाकिस्तानी शायकीन ये इतना खुश क्यों हो रहे हैं, सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यार। सारी टीम जो पूरे प्लेयर्स हैं वो सारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की जर्सी पहनी हुई है। कौन सा ये इंडिविजुअल गेम है, ये टीम गेम है। तो खैर बाबर आजम के फैंस आते हैं, बाबर आजम को देखने के लिए आते हैं। बाबर आजम की कवर ड्राइव का पूरा पाकिस्तानी फ़ैन है और वो एक जो एक एक्सपीरियंस होता है बाबर बाबर बाबर, उसको एक फील करने आते हैं। और मैं भी वो उन गुनाहगारों में शामिल है जो कि एक बार वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट वनडे मैच था, मैं देखने गया था और स्टेडियम में सबसे ऊंचा मैं ही बाबर बाबर कर रहा था। जून जुलाई में गालिबन मैच हुआ था मुल्तान में, और मुल्तान में शदीद गर्मी पड़ती है। मुझे अभी तक याद है फ़खर जमान बाउंड्री लाइन पे आया, मैं पीछे चीखा फ़खर 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 नहीं करके पीछे मुड़ा, मैंने कहा बाबर को भेजो यहाँ पे। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। तो मैंने कहा पता नहीं वो फ़खर को कैसा फील हुआ होगा। तो खैर पुरानी बातें क्या लेकर बैठ गया। तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान में जो सीरीज़ होती है उसमें ऐसे कर लेना चाहिए भाई, तीनों फॉर्मेट्स में बाबर आजम को खिला दो, क्योंकि बाबर आजम को देखने लोग आते हैं तो इस बहाने स्टेडियम फुल हो जाते हैं, लोग जो टिकटें हैं वो बिक जाती हैं, पीसीबी को शायद मुनाफा भी हो जाता हो। तो मगर मैं चाह रहा हूँ कि प्लीज़ वर्ल्ड कप में बाबर आजम को ना लेकर जाएं, क्योंकि वर्ल्ड कप में होनी है स्पिन पर, वो श्रीलंका में हो रहा है तो स्पिन पिचेस होनी है। और वो मुझे गलत शायद ना हो कि 20 के 20 ओवर ही शायद स्पिनर से खिला दें। अब आप लोगों ने भी नोट किया होगा, आज जैसे ही बाबर आजम आया उसने पहले गेम पे कवर ड्राइवर हमारी आवाम खुश हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने स्पिनर्स लगा दिए और स्पिनर से बाबर आजम को खेला ही नहीं गया। तो ये शुरू में बाबर आजम बड़ा अच्छा था, स्कोर बना लेता था, लोग डरते थे, डेल स्टेन पैट कमिंस जैसे प्लेयर्स भी तारीफें करते थे। मगर उन्होंने बाबर आजम की वीकनेस पकड़ लिया। आज भी बाबर आजम जैसे ही आया स्पिनर्स लग गए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि भाई श्रीलंका में अब बाबर आजम जाए और हमारे लिए एक बर्डन बन जाए और हम बैठ रहे हो कि यार अब बाबर भी अब 1 डाउन आएगा तो प्रेशर ही बन जाएगा, आउट हो जाएगा, स्कोर भी नहीं बन पाएगा। बाबर आजम की मैं बैठा ये सोचा था बाबर आजम बस अक्सर होते हैं जब पंजाब में थिएटर्स होते हैं तो थिएटर के ऊपर बाहर तस्वीरें लगी होती हैं कुछ एक्ट्रेस की, कुछ अदाकारों की, उनको फलाना चौधरी, और उनको देखने के लिए, उनका मुजरा देखने के लिए ना थिएटर में बड़े सारे लोग आ जाते हैं, किसी मशहूर अदाकारा को भी वो रख लेते हैं। तो बाबर आजम का भी बस वही सीन है। अब बाबर को देखने के लिए बाबर के फैंस आ जाते हैं। उसके अलावा अगर बात करें साहिबजादा फरहान की, अब साहिबजादा फरहान की बाकी इतना बुरा खेल रहे हैं प्लेयर्स कि साहिबजादा फरहान हमें अच्छा लगने लग गया है। अब आप खुद ही अक्सर नोट करें, अब हाइलाइट्स होती हैं तो हाइलाइट्स में नजर आया था कि अच्छा साहिबजादा फरहान ने 5 छक्के मारे, 4 चौके मारे, मगर बाकी चीज़ें नजर नहीं आती। अब बोश का ओवर था एक, तो साहिबजादा फरहान ने पहले गेम में छक्का मारा, मैंने कहा बड़ा अच्छा ओवर जाने वाला है, 14 पे 14 रन थे, ऐसी कुछ था। दूसरी गेंद डॉट, तीसरी डॉट, चौथी डॉट, 5वीं डॉट, छठी को तो फिर मारी 2 रन। एक ओवर में 8 रन है। क्या T20 में एक ओवर में 8 रन बताएं अच्छे हैं कि नहीं। अब वो जब हाइलाइट्स बनती है, जो लोग हाइलाइट्स देख के मैच देख रहे होते हैं उनको तो लगता है कि साहिबजादा फरहान बड़ा अच्छा खेल रहा है। अच्छा नहीं खेल रहा, हिट एंड मार रहा है। मैं भी कहूँगा साहिबजादा फरहान रिजवान और बाबर से अच्छा, क्योंकि उसको छक्का मारने आते हैं, उसकी जो रिस्ट है स्ट्रॉन्ग है, उसके बाजुओं में जान है, उसको छक्का मारना आता है, मगर उसको स्ट्राइक रोटेट नहीं करना आता। और सच्ची में अब हमारे जो 2025 में जो T20 हुए, हमारा जो स्ट्राइक रोटेशन है सबसे बुरी है। छक्का चौका इंटेंट छक्का चौका मारने जा रहे हैं जो सिंगल डबल ले ही नहीं रहे। तो साहिबजादा फरहान, आप मैं तनकीद बरा इसलाह कर रहा हूँ, मैं तनकीद नहीं कर रहा। आपको सिंगल डबल लेना आना चाहिए। आप थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करिए, रन लें, 1 रन लें, 2 रन लें, फिर उसके बाद जो वीक बॉल है उस पर छक्का मारें। हर गेंद पे छक्का मारने पर ना जाए।
और जब भी आप आउट होते हैं तो बाबू साहिबजादा फरहान का स्ट्राइक रेट देखा करो 120, 122, 125, 130, हद से हद। तो अब वो आप पूरा वो 150, 200 के स्ट्राइक रेट पे भी नहीं खेल रहे, बस अभी एक दो छक्के मारते हैं, दो चौको मारते हैं, उसके बाद आपकी 10 गेंदें आपकी डॉट होती हैं। तो खैर ये मैंने साजिदा फरहान के बारे में बोला था। उसके अलावा पाकिस्तान की बड़ी शानदार कारकर्दगी गई। अभी मैं देख रहा था फेसबुक पे एक हमारा एक स्पोर्ट्स की वेबसाइट है, उनके मैं फॉलोअर्स देखा था, 18 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उन्होंने डाला हुआ था कि कैप्टनसी ब्लंडर हमारे राणा फ़हीम अशरफ, उनको पहले मैच में कोई ओवर नहीं मिला, दूसरे मैच में उन्होंने पहले 3 ओवर में गालिब 3 विकेटें ले ली, टोटल 4 विकेटें ली, इस तरह की उनकी पोस्ट थी। मैं बैठा देख रहा हूँ, वो अल्लाह के बंदो, तुम ऐसी उठ के अपनी स्पोर्ट्स वेबसाइट बना ली तो देखो तो सही फ़हीम अशरफ ने किन गेंदों पे विकेटें ली हैं, वेरिएशन वाली गेंदों पे, स्लोवर जो स्लो पहले 3 तो वही थे जो स्लोवर वन पे, चौथी भी जो बोल्ड हुआ आखिरी वो भी स्लोअर वन पे उसने आउट किया, जो थोड़ी मतलब कि पेस पे उसने कराई, उसको छक्का पड़ा, उसने जैसी स्लो रन कराई, वेरिएशन के साथ कराई, कटर कराई, उसमें उसको विकेट मिल गई। ये वाली पिच वैसी थी, ये पिच फास्ट टेस्ट मैच वाली पिच नहीं थी। हमारी जो पिंडी वाली पिच थी उसमें कोच और कैप्टन से ब्लंडर हुआ, उन्होंने पिच को गलत रीड किया। उन्होंने तब देखा कि अच्छा पिंडी या पिंडी पे 200 रन बनता है तो आगे कूद जाओ। तो शाहीन और नसीम ने आए, उन्होंने वेरिएशन के साथ बॉलें कराना शुरू कर दी, उन्होंने फेंटा मारा, उन्होंने पावर प्ले में इस मैच को साइड पे करके ले गए। जब साउथ अफ्रीका पिंडी में बॉलिंग कराने में उन्होंने टेस्ट मैच वाली बॉलिंग कराई, मतलब कि पिच पे ठप्पा मारा, एक अच्छी पेस के साथ विकेटों में लाइन लेंथ मेंटेन करके पेस के साथ, वो हमसे खेला नहीं गया। आज वो वाली पिच नहीं थी, आज थोड़ी पाकिस्तानी वाली पिच थी जैसे पाकिस्तान में अमूमन होती है। तो ये थोड़ी स्लोवर वन पिच थी, यहाँ पर वेरिएशंस ने आना था, काम आना था। तो फ़हीम अशरफ ने वेरिएशन कराई, किसी ने भी फ़हीम अशरफ को छक्का या चौका मारे, फ़हीम अशरफ ने उसको आड़े हाथों लिया, भाई तुम्हें छक्का या चौका मारेगा, अगली गेंद पे वो आउट हुआ है। तो राणा साहब से पंगा नहीं लेने का। राणा साहब क्रिकेट ही मुझे लगता है कि फ़हीम अशरफ की वजह से आज़ाद हुई थी, कि क्रिकेट जब खेलना स्टार्ट किया उन्हें था कि एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा अजीम शख्स पैदा होगा जो ये गेम खेलेगा। तो राणा फ़हीम अशरफ से पंगा नहीं लेना, अगर उसको तंग करोगे तो वो आपको ऐसा तंग करेगा कि शायद आप रिटायरमेंट लेने के उदाहरण पर आ जाओ। बाकी आज मैं तो अगर मैन ऑफ द मैच मैं चाहूँगा कि सलमान मिर्ज़ा को मिले। अब ये ना हो कि फ़हीम अशरफ को मिल जाए, नहीं, मुझे कंफर्म है, इतना मुझे कमेंटेटर्स शायद देते हैं मैन ऑफ द मैच, इतना उन पर मुझे भरोसा है कि सलमान मिर्ज़ा को मैन ऑफ द मैच मिलेगा। बहुत आला बॉलिंग कराई, शुरू में पावर प्ले में उसने मैच को साइड पे कर दिया, 3 विकेटें 6 रन दे के उसने ले ली थी शुरू में ही, तो बहुत आला बॉलिंग कराई। अब शाहीन पे भी प्रेशर आ जाएगा, शाहीन भी होगा कि मुझे भी दूसरा एंड संभालना, ये ना हो कि मेरी जगह मल ले। तो इस तरह होना चाहिए ना, जब आप बेंच स्ट्रेंथ को आजमाओ। बाबर आजम क्या करता था अपनी दोस्ती यारी के चक्कर में, अब इन्हीं प्लेयर्स को खिलाता रहता था, बेंच स्ट्रेंथ पे कोई प्लेयर्स परफॉर्म ही नहीं कर पाता था, उसको लाते ही नहीं थे, एक अद्धा मैच देते थे, एक अद्धा मैच में नहीं होता यार, आपको प्रॉपर चांस देने पड़ते हैं। आज सलमान मिर्ज़ा ने जैसी बॉलिंग कराई है ना, अब मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट 5-6 मैचेस में इसको बाहर करना चाहिए। अब नेक्स्ट 5-6 मैचेस अगर इसको मिलेंगे, ये परफॉर्म करेगा साइम अयूब की तरह। बिल्कुल साइम अयूब ने किस तरह कोई जब से वो पिछले 1 साल से ऐसे खेला, जब से वो फिट होके आया, दोबारा फिट हो रहा, इसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आज उसने 50 बना ली ना, बस ये है कि उसको भरोसा रखना पड़ता है प्लेयर पे। अब सलमान मिर्ज़ा को चांसेस देने चाहिए। अब ये हो रही है कि सलमान मिर्ज़ा अब इस तरह के 5 शाहीन्स को खा जाए, वो नहीं खाएगा भाई, क्यों खाएगा? वो शाहीन अपनी अच्छी जगह, अपना अच्छा बॉलर है, सलमान मिर्ज़ा अलग तरह का बॉलर है। अब आप इन लोगों को कंपेयर ना करने लग जाएं, अब कंपेयर करेंगे इनमें जेलसी आ जाएगी। खुश हुए कि हमें एक अच्छा बॉलर मिला, उसने अच्छी विकेटें दी, अब हम उसकी ये कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन है। अब शाहीन भी उस नेक्स्ट मैच में उस तरह अच्छा परफॉर्म करे, फिर नसीम शाह कहे कि भाईजान मैं भी हूँ, हारिस रऊफ कहे मैं भी हूँ। तो इस तरह सारे प्लेयर्स टीम में जगह बनाने के लिए फाइट करें, जेलसी और दोस्ती यारी में ना आए। बाकी पाकिस्तान से पहले बॉलिंग कर रहा था, आज साइम अयूब को ओवर नहीं मिला। मैं बैठा जा रहा भाई हमारे नंबर 1 ऑलराउंडर, उसको ओवर नहीं दिया जा रहा। वो अपनी रोजी रोटी हलाल करता था बॉलिंग कर रहा, क्योंकि उससे बैटिंग ही नहीं हो रही थी, मगर आज उसको ओवर ही नहीं दिया। मेरे ख्याल से शायद एक भी ओवर साइम अयूब को नहीं मिला। अगर एक अद्धा मिला तो मेरे से शायद मिस हो गया, मुझे बताइएगा। मगर मैं बैठा देख रहा हूँ यार ये अपनी रोजी रोटी हलाल करता था, बॉलिंग करा के कुछ विकेट ले रहा था, नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया। उसको ओवर क्यों नहीं दे रहे? पिछले मैच में 4 ओवर दे दिया, राणा फ़हीम को ओवर नहीं दिया। खैर शायद इसी वजह से नहीं दिया कि भाईजान तू हम अपनी बैटिंग पे स्ट्रेंथ करो, हमें ओपनर चाहिए, बैटिंग पे फोकस करो। तो काफ़ी मेरे लिए हैरान कुन था कि यार उसको पिछले मैच में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा रहे हो, इंटरव्यूज़ दे रहे हो, ओवर तो दे रहे बनता है। वो भी बोल रहे हैं कि मेरे बॉलिंग पहले मैं ऐसी बॉलिंग कराता था, मुझे बॉलिंग कोच प्लान देता है,
मगर शायद किसी दूसरे ऑलराउंडर की तैयारी हो रही है टीम में आने के लिए। जी हाँ, जिस तरह के अरसलान हसीब भाई बिल्कुल कहते हैं कि शादाब को इन्होंने ज़बरदस्ती घुसाना है, तो क्या पता ये कह रहे हैं कि भाई शादाब ऑलराउंडर, हमने शादाब को रखना है, साइम अयूब को क्यों ऑलराउंडर बना रहे हो, उसको बैटिंग पे ही रखो। खैर वो एक अलग ही एक मिस्ट्री ही रही थी कि आज साइम ने बॉलिंग क्यों नहीं कराई। और अगर आपको ऊपर से फास्ट बॉलर्स अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो बनता भी नहीं है ना कि आप फास्ट बॉलर्स को हटा के स्पिनर्स खिलाओ। आज पाकिस्तान वाकई फॉर्म में नज़र आया, आज पाकिस्तान की टीम मेहनत नज़र आई, जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे थे, जोश नज़र आ रहा था। उस्मान खान, मैं चाह मुझे पूरी दुनिया खिलाफ है उस्मान खान, अगर मैं उसके साथ खड़ा हूँ मुझे पता है कि वो उसको वर्ल्ड कप में भी लेके जाएँ, क्योंकि वो इन कंडीशंस का, इन पिचेस का प्लेयर है। तो खैर ख़वातीन और हज़रात, कल शायद तीसरा T20 है, तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान ये सीरीज जीतेगा या नहीं। अगर आपको मेरा एनालिसिस, अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा। अगर आप मेरी किसी बात से इख्तलाफ रखते हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने चाहने वालों को ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा निगहबान।